राम राम। अब हम विष्णु सहस्रनाम के श्लोक 38 की तरफ बढ़ते हैं। पहला चरण आ व में अ मिक्स करेंगे। त के ऊपर आधे र की मात्रा है। व के साथ आपको आधा व के साथ आधा र पढ़ना है। आवर। फिर त पूरा है, त में अ मिक्स करना है। देखिए, आप जब भी ऊपर आधा र की मात्रा होती है उस अक्षर के नीचे वाले अक्षर को पूरा पढ़ना भूल जाते हैं। जैसे कि कल भी एक शब्द था श्लोक नंबर 35 में दुर्मर्षण, उस पर कई लोगों ने दुर्मर्षण, मर्षण नहीं है, अब म और श इन दोनों को पूरा पढ़ना है। दुर्मर्षण अक्षर जो र की मात्रा के नीचे है उसमें अ मिक्स करना मत भूलिए। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है, जैसे व के साथ आधा र पढ़ लिया आवर, फिर त में अ मिक्स करना है तो आवर्तनो। आगे नी व्री, व के नीचे री से ऋषि की मात्रा है, इसको पढ़ेंगे व्री, VRI, व्री के साथ आधा त निवृत्त। फिर है ता के साथ आधा त तात्मा, निवृत्तात्मा। पहला चरण रिपीट करेंगे, आवर्तनो निवृत्तात्मा। सेकंड चरण स के ऊपर बिंदी शब्द में पहले अक्षर पर है तो इसको पढ़ेंगे आधा न। संवृत ऐसे नहीं बोलना है, इसको बोलना है नाक से। सन और व के नीचे वही री से ऋषि की मात्रा व्री और त है पूरा संवृत। सॉरी, ये आधा न ऐसे ही पढ़ा जाएगा, संवृत। त में अ की मात्रा, इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, संवृत। स के साथ आधा म सम प्र का अर्थ हुआ प आधा र पूरा। म के साथ आधा र प्रमर दन, दोनों अक्षर पूरी दोनों में मिक्स करोगी दन, प्रमर्दन। न में अ की मात्रा, इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, प्रमर्दन। सेकंड चरण रिपीट, संवृतः देखो संवृतः नहीं बोला है, संवृतः संप्रमर्दनः। पहला और दूसरा चरण साथ में, आवर्तनो निवृत्तात्मा, संवृतः संप्रमर्दनः। तीसरा चरण अह, ह के बाद में है विसर्ग, अह और आधा हो गया विसर्ग। ह में अ की मात्रा से विसर्ग को पढ़ेंगे आधा ह। अह, स आधा न, व त के ऊपर आधे र की मात्रा संवर, त में अ मिक्स करेंगे संवर्तको वहनी। देखो इसका मतलब व के बाद में जो लिखा हुआ है उसको ब्रैकेट में और क्लियर लिख रखा है कि ह आधा है और न है पूरा। जो अक्षर पूरा है उस पर ई की मात्रा लग गई नी, तो वहनी। ठीक है। तीसरा चरण रिपीट, अह संवर्तको वहनी। आप इसको है ऐसे नहीं पढ़ोगे, ध्यान से एक बार चरण को वापस सुनेंगे। अह संवर्तको वहनी, वहनी भी नहीं, वहनी। तीसरा चरण हुआ। चौथा चरण देखेंगे, र में अ मिक्स करना है, रनी लो। धर, दोनों अक्षर पूरी दोनों में मिक्स करेंगे, धर। णी की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे, धरणी, धर, दोनों अक्षर पूरे, धर। र में अ की मात्रा से विसर्ग को पढ़ेंगे ह, धरह। चौथा चरण रिपीट, रनीलो धरणी धरह। तीसरा और चौथा चरण साथ में, अह संवर्तको वहनी, रनीलो धरणी धरह। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, आवर्तनो निवृत्तात्मा, संवृतः संप्रमर्दनः, अह संवर्तको वहनी, रनीलो धरणी धरः। मात्राओं का विशेष ध्यान, छोटी और बड़ी मात्रा, लंबी मात्रा खींचनी है बड़ी मात्रा हो तो। वापस, आवर्तनो निवृत्तात्मा, संवृतः संप्रमर्दनः, अह संवर्तको वहनी, रनीलो धरणी धरः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। आवर्तनो यानी आवर्तनः यानी इस संसार चक्र को चलाने के स्वभाव वाले। कैसे? आवर्तन यानी कोई चीज़ आवृत्ति होती रहती है, मतलब बार बार होती है। तो कैसे बार बार? इस संसार में जन्म और मरण किसके अनुसार होते हैं? हमारे कर्मों के अनुसार। हम जो भी कर्मों से उनके फल से बंध जाते हैं तो उन फल को भोगने के लिए हमें बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। तो इस संसार चक्र को चलाने के स्वभाव वाले का मतलब हुआ
कि यहाँ पर ये जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो परमात्मा रखते हैं और उसके अनुसार जन्म मरण देते हैं, तो इससे ये संसार चक्र चलता है ना, तो इसलिए आवर्तनों का अर्थ बताए जो संसार चक्र को चलाने के स्वभाव वाले। आगे निवृत्त आत्मा, यानी इस संसार बंधन से मुक्त। निवृत्त आत्मा मतलब आत्मा से निवृत्त, तो इस आत्मा स्वरूप है और किससे निवृत्त है? इस संसार बंधन से, तो संसार बंधन से मुक्त आत्म स्वरूप। संवृतः, संवृतः यानी अपनी योग माया से ढके हुए। संवृत वाला ढका हुआ ही होता है, जो अपनी योग माया से ढके हुए उसका मतलब हो गया संवृत। संप्रमर्दनः यानी अपने रुद्र आदि स्वरूप से सबका मर्दन करने वाले। भगवान विष्णु ही अलग अलग रूपों में हैं। ये सब जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीनों मिलकर एक ही स्वरूप हैं। तो भगवान अपने रुद्र स्वरूप से सबका मर्दन करते हैं, मतलब संहार करते हैं। अह संवर्तकः यानी जो सूर्य रूप से सम्यक्तया दिन के प्रवर्तक है, मतलब संपूर्ण दिन के प्रवर्तक। अह संवर्तक यानी इस सूर्य स्वरूप किसका है? भगवान विष्णु का ही है। आगे वहनी यानी जो हवि को वहन करने वाले अग्निदेव हैं। ठीक है, अग्नि स्वरूप में भी कौन है? पर यही भगवान विष्णु। अनिलः यानी हवा, तो जो प्राण रूप से वायु स्वरूप है, क्योंकि जब तक हवा चल रही है तभी हमारे प्राण चल सकते हैं। अगर हवा बंद कर दी जाए तो श्वास न मिल पाने के कारण हम ऑब्वियस मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। धरणी धरः, धरणी को धारण करने वाले। कैसे धरणी? धरणी क्या हो गई? धरती, और धरती को धारण करने वाले किस तरह से? जो वरा और शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। हमको पता है ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? शेषनाग के फण पर। तो पूरा अर्थ एक बार वापस, जो संसार चक्र को चलाने के स्वभाव वाले हैं, जो संसार बंधन से मुक्त आत्मस्वरूप हैं, जो अपनी योग माया से ढके हुए हैं। रुद्र अपने रुद्र स्वरूप से जो संपूर्ण प्राणियों का मर्दन यानी उनका संहार करने वाले हैं। जो सूर्य रूप से संपूर्ण दिन के प्रवर्तक हैं, जो हवि को वहन करने वाले अग्निदेव हैं, प्राण रूप से वायु स्वरूप हैं, और वरा और शेष रूप से इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। यहाँ भगवान विष्णु के 228 नाम से 234 नाम पूरे हुए। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।